हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा हमारी पिछली वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले जनरेटर के बारे में कि जनरेटर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है जनरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मीन्स पीएचपी के अंदर भी है। अगर आपको आप देखे हो या आपने किसी को आइडिया हो पीएचपी के बारे में तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जनरेटर है पीएचपी। मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए, जब मैं किसी से पूछता हूँ जनरेटर क्या है पीएचपी में या जावास्क्रिप्ट के अंदर, ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहली बार ये सुना है। इसलिए मैंने सोचा ये इसके ऊपर थोड़ा सा बनाया जाए वीडियो, लोगों को पता चले जनरेटर के बारे में कितना यूजफुल चीज़ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं ना जनरेटर का। देखो दोस्तों, जनरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जनरेटर फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउज pausing and resuming its execution during रन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। अलाउज क्या कर रहा है, पॉज कर रहा है और रिज्यूम करने का ये फैसिलिटी दे रहा है एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रन टाइम। ठीक है, व्हेन जनरेटर फंक्शन इज कॉल्ड इट रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द फंक्शन एग्जीक्यूशन। उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी एक नॉर्मल फंक्शन में बताता हूँ। ठीक है, तो जो जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जनरेटर क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, और मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ 1 और दूसरा फिर रिटर्न करता हूँ 2। अब इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा। ये फंक्शन कॉल किया मैंने। अब सोचो ये फंक्शन क्या मुझे देगा। डेफिनेटली ये क्या देगा, जो मैंने रिटर्न कराया है 1। ठीक है, अगर मैं इसे दोबारा प्रिंट कराऊं तो क्या देगा, डेफिनेटली दोनों में सेम 1 देगा क्योंकि मैंने रिटर्न कर दिया। लेकिन मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये पॉज हो जाए। जब फर्स्ट टाइम मैं रन करूँ तो ये मुझे 1 दे, सेकेंड टाइम रन करूँ तो मुझे 2 रहे, जो ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन के अंदर। इसलिए जनरेटर आया यहाँ पे। जनरेटर जो है ना दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, जितने बार आप कॉल करो हमेशा नया वैल्यू वो रिटर्न करेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं कैसे। चलो एग्जांपल में लिख लेता हूँ, काफी सारे एग्जांपल में देखता हूँ, उसे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फंक्शन पहले मैं बता दूं जनरेटर बनाते हैं कैसे। ठीक है, जेन 1 में फंक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है। इस फंक्शन जो लिखा हुआ है इसके बाद सिर्फ आपको स्टार लगाना है, ये जनरेटर बन गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इल्ड यूज करना है। इल्ड क्या करता है, इल्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रोड्यूस करना। ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पिछला एग्जांपल याद रखना। ठीक है, कॉन्स्ट में क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ g1 इक्वल टू जेन1। अब देखो कंसोल में करूंगा तो ये क्या देगा। पहले मैं g1 दिखा दे रहा हूँ, g1 के अंदर क्या है। देखो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट में बोला था ना, विच व्हेन जनरेटर इज फंक्शन को इट रिटर्न्स इटरेटर ऑब्जेक्ट। देख लो ये इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, इसके पास कुछ फंक्शन है जैसे नेक्स्ट। बेसिक 3 फंक्शन है, नेक्स्ट, रिटर्न एंड थ्रो। चलो अब इसे मैं रन करता हूँ, देखो ये क्या रिटर्न देगा, वैल्यू 1 डन फॉल्स। डन फॉल्स इसलिए बिकॉज इसके बाद दूसरा रिजल्ट अभी बचा हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये डन जो है ना ट्रू हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसे मैं फिर से करता हूँ, 3 बार रन करता हूँ। देख लो फर्स्ट टाइम इसने क्या दिया 1 डन फॉल्स, फिर 2 दिया फॉल्स, फिर अनडिफाइन दिया, कोई वैल्यू नहीं है रिटर्न कर रहा है। तो अब वो डन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये इल्ड है दोस्तों, याद करो पिछला एग्जांपल हम रिटर्न 2 वैल्यूज कर रहे थे बट वो हमेशा एक ही रिटर्न कर रहा था ऊपर वाला। लेकिन देखो ये पॉज भी कर रहा है और जहां से पॉज किया वहां से रिज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये मुझे 1 दिया, ये मुझे 2 दिया, ये मुझे अनडिफाइंड दिया, क्योंकि बिकॉज यहाँ से 2 ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर अब वो क्लियर हुआ कि जनरेटर फंक्शन क्या है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये इल्ड जो है ना हमेशा जनरेटर के साथ ही यूज होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसे कमेंट करते हैं। अब ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि हमेशा जो मेरा ये जनरेटर है वो हमेशा चलता रहे और हमेशा क्या दे, एक नया रिजल्ट दे, नया आईडी रिटर्न करे, नया वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेता हूँ मैं, फंक्शन स्टार जेन 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं करता हूँ लेट आई डी इजकल टू 0।
ठीक है, और ये हमेशा मेरा चलता रहे जनरेटर ट्रू, और ये मुझे id प्लस प्लस हो जाए और यहाँ मुझे एल्ड कर दे, क्या कर दे, id रिटर्न करे। ठीक है, अब यहाँ मैं कौन सी G2 ले लेता हूँ और gen 2 console डॉट लॉग G2 डॉट सॉरी G2 डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू है तो ऐसे भी हम कॉल कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये हमेशा लूप चल रहा है, वैल्यू दे देगा 1 2 3 4, और देखिए ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, जो डन था प्रॉपर्टी वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, देखो, ठीक है, बस एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि सपोज इसे मैं कमेंट करता हूँ, ओह सॉरी यहाँ भी है ना, इसे जाने दो इधर। ये क्या दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है ये, कमेंट हो गया। चलो ठीक है, अब मैं एग्जांपल 3 लिखता हूँ 3। अब क्या होगा, सपोज मैंने लिखा फंक्शन स्टार जेन कर देता हूँ 3। अब ये रिटर्न कर रहा है सपोज एल्ड, और सपोज ये रिटर्न कर रहा है 2 फर्स्ट में। ठीक है, 2 कर दो, या एक काम करो 5 कर दो। ठीक है, एल्ड 6 एल्ड, या 5 10 कर दो और इसे 15 कर दो। अभी एक चीज दिखाता हूँ मैं, एक और बनाओ फंक्शन स्टार जेन 4। ठीक है, ये जनरेटर हो गया। अब यहाँ पे डाल दो एल्ड 1। ठीक है, या एक काम करो इसे चेंज, ये चलेगा। ठीक है, एल्ड इसे कर दो 2। अब यहाँ पे कर दो एल्ड स्टार, यहाँ लगा दो और जेन 3 को कॉल कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब एल्ड कर दो यहाँ पे, देखना चीज दोस्तों, 1 2, चलो इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट जेन 4 को कॉल करता हूँ, सॉरी G4 कर देता हूँ, जेन 4 को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग G4 डॉट नेक्स्ट, क्या हुआ, नेक्स्ट नहीं आ रहा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आना चाहिए। इफ यू सॉरी फंक्शन का स्पेलिंग गलत हो रहा है, इफ यू एन होगा ना, फिर सी होगा। चलो अब सही है, अब आएगा यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, देखना, ठीक है, मतलब एक जनरेटर के अंदर मैंने दूसरा जनरेटर यूज किया। ठीक है, वो देखना। एक काम करता हूँ, इसे क्लियर कर लेता हूँ, देखो क्या आया 1 2। इस जनरेटर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये 1 2 आ गया, सही है 1 2। उसके बाद देखो यहाँ मैंने जनरेटर 3 को कॉल किया तो ये क्या आया 5 10 15 आया, यहाँ से 5 10 15, और 3 4 रह रहा है तो इसे कॉल कर लो, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये लास्ट में ट्रू हो जाएगा, डन जो है। ठीक है, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, एक जनरेटर के अंदर दूसरा जनरेटर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, चलो इसे कमेंट कर दो, बहुत ही यूजफुल चीज है दोस्तों। ठीक है, बहुत काम आता है जनरेटर। आप जब टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी यूज करोगे तो वहां आएगा, रिएक्ट में भी आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल 5 करता हूँ, फंक्शन स्टार जेन 5 कर देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये इल्ड जो है ना केवल एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है,
यहाँ से आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, एरे रिटर्न करता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, ये एरे हो गया। फिर मैं क्या आता हूँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। जॉन जेन 5 इफ यू, यार स्पेलिंग में जैसे मिस्टेक हो जाता है हमेशा फंक्शन का। ठीक है, सिटी कर दो, सिडनी। चलो अब इसे कॉल कर लो, G5 इक्वल टू जेन 5 const console dot log G5 dot next। ठीक है, इसे रन करो, देखो क्या डेटा आता है। देख रहे हो, ये वैल्यू जो एरे में रिटर्न किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न किया। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्योंकि दो ही चीज में हम लोग रिटर्न कर रहे थे, दोनों चीज मुझे रिटर्न कर दिया। तो एल्ड में आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। और एक चीज और मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, अभी तो हम लोग सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर रहे थे, अभी हम यहाँ से ना एक काम करते हैं, यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न रिटर्न क्या करेगा ना, जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले के बाद रिटर्न कर देगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये रिटर्न नहीं करेगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं देखो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया है। अगर नेक्स्ट यूज करूंगा तो आता, तो ये रिटर्न ये करता है। अब तीसरा फंक्शन होता है वो थ्रो होता है दोस्तों। थ्रो में आप कुछ एरर पास कर सकते हो। ठीक है, कुछ एरर आया तो अब एरर को मैं कर देता हूँ माई एरर। ठीक है, देखो अभी क्या आएगा, आ गया एरर। और देखो उसके अंदर क्या आएगा, माई एरर। ये तीन फंक्शन होते हैं दोस्तों मेनली जनरेटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से कर दे रहा हूँ। चलो अब एक चीज और है दोस्तों, एक चीज और देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देख लो। अभी देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इस जनरेटर का। तो ये अगर मैं इसका फिर से मैं बनाऊं ना, देखो अब इसका नाम देता हूँ G6, है मेरा जनरेटर सेम। और फिर से मैं इसे 2 को कॉल करता हूँ, तो देखना क्या होगा। मल्टीपल हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिंगल, जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ना एक क्लास के, वैसे ही। ठीक है, अब देखो इसे मैं G6 कर देता हूँ। ये कहाँ जाएगा, ये पहले मेरा जो G5 है वो क्या करेगा, एरे ऑब्जेक्ट, ये एरे रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। ठीक है, और ये अनडिफाइंड रिटर्न किया, डन मेरा ट्रू कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा देखते क्या होता है। ठीक है, ये एरर दिया, क्यों दिया एरर, अरे यार कंसोल, अच्छा सेव करने में प्रॉब्लम हुआ होगा। कंसोल यहाँ से ऐसे निकल गया ना, ऐसे यहाँ लिखना होगा। देखो ये एरर रिटर्न किया, ये ऑब्जेक्ट किया, और ये मैंने अनडिफाइंड कर दिया। ये G5 वाला है। ठीक है, ये G6 वाला है। ठीक है, तो आप मल्टीपल बना के मल्टीपल कॉल भी कर सकते हो जनरेटर के अंदर। दोस्तों यही है जनरेटर फंक्शन। आई थिंक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर होगा कि आप इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप बता सकते हो कि जनरेटर होता कैसे, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द मैं Node.js का एक सीरीज लाने वाला हूँ। एडवांस सॉरी बिगिनर से लेकर एडवांस तक का पूरा उसमें पूरा रहेगा कंप्लीट Node.js। मैं ये सब जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जब मैं Node.js का सीरीज स्टार्ट करूँ। बहुत जल्द मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ Node.js के लिए। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और जरूर कमेंट करें। आपको आपके कुछ क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में।